जरा ये क्वेश्चन कर लो आप। जो पढ़ाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन से बेटा। यस गरिमा। गणिका कॉमन नाउन है बेटा। He committed the murder in a fit of rage। ठीक तो है, गुस्से के आवेश में, in a fit of rage, उसने हत्या कर दी। He committed the murder। I cannot repay such a kindness। बेटा मैंने आपको कहा था kindness uncountable noun है, इसकी गिनती नहीं हो सकती। तो ए नहीं लगेगा, आपको लिखना पड़ेगा ए हटा दो, एन लगा के एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये दया का जो आपने काम किया है ये मैं रिपे नहीं कर सकता, इसको मैं कुछ से भी कुछ भी कर लूं, चुका नहीं सकता। सच अ बिहेवियर इज इनटॉलरेबल। बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ ए नहीं लगेगा। सच बिहेवियर नहीं आशुतोष। पता नहीं कैसे खांसी उठ गया अचानक। चलो नेक्स्ट आओ। पुट फ्यू आइज इन द जूस, नहीं, फ्यू आइज क्यूब्स इन द जूस होगा। आइज के क्यूब्स डालते हो बेटा। फ्यू तो काउंटेबल के साथ आता है और काउंटेबल के साथ फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन आएगा और ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैं अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल कैसे बनाऊं? आइज क्यूब्स लिखकर नहीं। वोकैबुलरी का शीट बेटा बुक में नहीं है और वोकैबुलरी का जो शीट है वो किसी में भी नहीं है। वो आपको अगर आप पीडीएफ निकालना चाहते हो तो आपको A4 के साइज का पीडीएफ दे देते हैं हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में। द गिफ्ट बास्केट, जो गिफ्ट वाला बास्केट था उसमें क्या क्या था? अ पेस्ट्री एंड इक्लेयर्स एंड अ चॉकलेट बार होगा ना, चॉकलेट बार, एक चॉकलेट का बार था, है ना। नेक्स्ट आओ। द लैब असिस्टेंट बॉट एन इक्विपमेंट। बेटा इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है तो एन इक्विपमेंट नहीं होगा, सम इक्विपमेंट होगा। ठीक है, बेटा 2 मिनट रुक जा बेटा, कुछ फंस गया गले में। हाँ, आई नीड एन एडवाइस। देखो बेटा एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है,
ये सब पढ़ चुके हो, एडवाइस, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। एक काम करो बेटा, जितने भी वो कैप के शीट है ना, A4 साइज में 1 से लेकर 20 तक सारे बैचेस में लोड कर दो। न्यू बैच में लोड कर दिए हो तुम? कर दो नया बैच। ठीक, हाँ चेस रात को 10 बजे क्लास लूंगी बेटा। अब मैंने गला पता नहीं क्यों फंस गया, अचानक ही हो गया, ऐसे नहीं था प्रॉब्लम, पता नहीं देख रही हूँ आधे घंटे से बड़ी खांसी आती है। चल अरे यार रुक जाओ, आधे घंटे से बड़ी खांसी आ रही है। हाँ चलो देखो, आई नीड एन एडवाइस। बेटा एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाओगे? बोलोगे भाई अनकाउंटेबल नाउन, एडवाइस, बता चुकी हूं, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इन सब में क्या होगा? अच्छा एंड हटा दो बेटा, आई बॉट इक्विपमेंट या सम इक्विपमेंट कर दो। अगर कहोगे मैम मुझे एक ही बताओ, एक के लिए, तो अब पीस ऑफ इक्विपमेंट कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, a piece of advice. The police have a few pieces of information. देखो समझ में आ रहा है ना कि हम यहां पे सारे अनकाउंटेबल नाउन वाला जो लिस्ट है बेटा, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट को हम रखे हुए हैं, और उनके साथ अगर हम उनको कह रहे हैं ना हमको तो फ्यू लगाना है, बोलोगे मैम फ्यू कैसे लगा लोगे आप? फ्यू तो आपने खुद ही लिस्ट दिया है, सिर्फ काउंटेबल के साथ लगाते हैं। फिर कहोगे कि मैम आप ए लगा रहे हो तो एंड लगा रहे हो, तो फिर अ लगा दिए हो, लेकिन चॉकलेट तो अनकाउंटेबल नाउन में रखे थे। फिर मैं कहूंगी बेटा याद करो, सोप, केक, चॉकलेट बार, टॉलरेबल, इसको प्लूरल बनाने के लिए। फिर यहां पे बिहेवियर कहूंगी अनकाउंटेबल है, तो फिर ए कैसे लगा दिए? यानी आपको वो जो पढ़ाया था वही पूरा कंप्लीट वही तो करा रही हूं मैं, है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रही हूं मैं आपको, ठीक है। देखो फिर से देखो आगे, हमारा जो क्वेश्चन है ना प्लूरल नाउन से अनकाउंटेबल नाउन से, बेटा वो हमने खत्म कर दिया। अनुज क्या हुआ बेटा? पेस्ट्री भी अनकाउंटेबल नहीं बेटा, पेस्ट्रीज तो होता है, पेस्ट्री ठीक है, काउंटेबल है वो, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन में प्लूरल कैसे बनता है? अब बार ऑफ चॉकलेट कह सकते हो राजीव, नहीं तो चॉकलेट बार कह दो, क्या फर्क पड़ता? क्लास नोट्स में नहीं मिल रही है बेटा, ऐसे नहीं होता, क्लास नोट्स में ही है। क्लास नोट्स खोलो, पेज नंबर बताती हूं मैं जो अभी पढ़ा रही हूं ना, चलो मैं देती हूं, बता देती हूं। आप लोग सब लोग अगर क्लास नोट्स खरीद चुके हो तो बेटा आ जाओ पेज नंबर 221 में, क्लास नोट्स में आइए 221 में। सेंटेंस का हिंदी बता दूं? ओके एक मिनट रुको, हिंदी नहीं समझ में आया है तो अभी बता देती हूँ, मुझे बता दिया करो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। देखो पहला कहा है उसने गुस्से के आवेश में हत्या कर दी। मैं इस काइंडनेस का जो एक्ट है, जो आपने इस दया का काम किया है, उसको कभी मैं चुका नहीं पाऊंगा। ऐसे व्यवहार को टॉलरेट नहीं किया जा सकता, यानी उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ आइस के क्यूब्स जूस में डाल दो। ये जो गिफ्ट देने वाला बास्केट पड़ा है ना, उसमें एक पेस्ट्री है, एक इक्लेयर्स है ना, और एक चॉकलेट का बार है। लैब असिस्टेंट ने एक इक्विपमेंट खरीदा, तो इक्विपमेंट तो अनकाउंटेबल है, तो मैं क्या करूं, अ पीस ऑफ कर देती हूं, या फिर सम इक्विपमेंट लिख देती हूं, क्योंकि सम तो अनकाउंटेबल के साथ भी आता था। मुझे एक सलाह चाहिए, अ पीस ऑफ एडवाइस, और पुलिस ने कुछ सूचनाएं दी है ना, पुलिस के पास कुछ सूचना है, तो हैव अ फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यस कैलेंडर कर दिया, लोड कर दिया, 37 नंबर बैच में अब लोड करवा दे रही हूं। क्लास नोट्स फ्लिपकार्ट पर भी है बेटा, सब में। माधवराज बेटा व्हाट्सएप करो,
कैसे परचेज करें बेटा, आपकी मर्जी रश्मि। आप kdpublication.com में जाओ, वहां पे आपको ये जो बुक मिलेगा ना क्लास नोट्स, इसको खरीद लेना। अब मैं आगे चलूं, चलो अब सुनो, हमने अनकाउंटेबल नाउन का एक पूरा लिस्ट लिखवाया आपको, फिर कहा कि देखो बेटा अनकाउंटेबल नाउन क्या है, तो उसका प्लूरल नहीं बन सकता, उनके साथ अ फ्यू, मेनी, सेवरल, न्यूमरस, इनन्यूमरेबल, ए एंड नहीं लगा सकते, है ना। उसके बाद अगर देखोगे तो अनकाउंटेबल नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो उसके साथ कोई एक स्पेशल अलग से वर्ड लगाना पड़ेगा, वो पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। अब मैं चलती हूं काउंटेबल नाउन्स में। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले काउंटेबल नाउन्स होता क्या है? काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स है जिनकी आप गिनती कर सकते हो, है ना, यानी दैट कैन बी काउंटेड, जिनकी गिनती हम कर सकते हैं। जैसे गर्ल है, एक है, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या किए, प्लूरल बनाना है तो एस लगा दो तो गर्ल्स हो जाएगी। यानी अगर हम सिंगुलर नाउन कहना चाहे तो बेटा सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही होता है, सिंगुलर नाउन्स का ही प्लूरल नाउन होता है, याद रखना, ठीक है। प्लूरल नाउन, गर्ल का गर्ल्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम स्टेट कहें, स्टेट यानी कि राज्य की बात करें, तो बेटा स्टेट का क्या बनेगा, स्टेट्स होगा। इतना बोलोगे मैम, इतना तो आता है ना। अगर आप कहोगे कि टेबल का मैम क्या बनेगा, तो बोलोगे ये क्या पढ़ा रही हो, तो बचपन में पढ़ा हुआ है कि टेबल का बहुवचन टेबल्स होता है। बेटा ये आपके मतलब की चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपको स्पोकन थोड़ा भी सही है तो इतना तो आता होगा आपको, है ना, इतना आपको आता होगा। अंशिका थैंक यू सो मच बेटा। देखो मेरे बच्चे सबको ही कितना टेंशन है, एक कह रहा है मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप छोड़ दो, अंशिका बता रही काली मिर्च और गुड़ खा लो ना। तो ये सब मेरी चिंता में लगे हुए हैं, अब मेरा लग रहा था मुझे कि यार लेट हो रही हूँ, अब खांसी नहीं रुक रही है तो मैं लग रहा था मैं कैसे जाऊं। अनन्या बेटा हैंड रिटन नोट्स एक बार पूरा करने दो ना, क्लास चैप्टर खत्म हो जाए फिर दे दूंगी आपको, है ना। अब सुनो, बोलोगे इतना तो मुझे आता है कि ये कोई छोटी सी चीज आप बता रहे हो, मैं कहूंगी ठीक है बेटा मैं बहुत छोटी सी चीज बता रही हूं और इतना आपको आना चाहिए, है ना। अगर मैं कहूं 1 गर्ल 2 गर्ल्स, 1 स्टेट 26 स्टेट्स, 1 टेबल few tables, ठीक है। अब सुनो आशीष थोड़ा सा रुक जा बेटा, अभी थोड़ा सा रुक जा। अब अगर आप कहोगे कि मैम बेंच का क्या होगा, टैक्स का कैसे बनेगा, है ना। अच्छा अगर मैं बस की बात कर रही हूं तो बस का कैसे बनेगा। देखो बेटा बेंच क्या में खत्म कर रहा है, CH में, टैक्स X में, बस S में खत्म हो रहा है। बेटा याद रखना अगर सिंगुलर नाउन एंड करता है, यानी एंड करता है, एंड्स इन किसमें S, डबल S, CH, SH, Z, X एंड O में खत्म हो ना, तो बेटा उसमें ES लगाना, S नहीं ES। बेंच का बनता है बेंचेस, टैक्स का बनेगा टैक्सेस, बस का बनेगा बसेस। अब कहोगे ये क्या, तो ये भी आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बेटा ये बहुत छोटी चीजें हैं जो कहते हैं ना कि छोटे बचपन में हम लोग को ये सिखा दिया जाता है ना। हालांकि उस समय इतना पता नहीं होता है कि S, डबल S, CH, SH, Z, X और O में खत्म होता है, तब उसमें ES आता है, क्योंकि उसमें हमें खुद लगता है यार बेंच में S लगाएंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे बेंच, फिर S कैसे निकलेगा मुंह से, है ना। तो बोलोगे बेंचेस निकल रहा है तो बेंचेस, तो ES लगाना पड़ेगा बेंचेस में, टैक्सेस, है ना, बसेस,
ईएस लगाना पड़ रहा है। तो याद रखना बेटा, अगर सिंगुलर नाउन इनमें खत्म होता है तो हम एस नहीं, हम ईएस लगाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, कोई नया चीज थोड़ी बता रही। देखो देखो, नहीं लव गुप्ता अभी रुक जाओ, पुलिस के साथ हैव लगता है, पुलिस प्लूरल नाउन है। तुम आगे बढ़ोगे तो मैं कैसे बताऊं, आगे आगे पढ़ोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, थोड़ा सा रुको ना। यस बलवीर, क्लास का क्लासेस, डबल एस ई एस, है ना। देखो अब जैसे मैं एस की बात करूं, आप लोग सब ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बस कहा, बस कहा मैंने, तो फिर मैंने कहा ईएस लगाना, एस एस दो। जैसे इसने कहा क्लास क्लासेस, सी एच में बेंच बेंचेस, बेटा एस वाला ब्रश ब्रशेस। जेड अगर मैं कहूं, जेड में खत्म होने वाला बताओ तो कुछ बोलो तो, जेड में कोई वर्ड बताओ तो। मेरे दिमाग में एक वर्ड आया भी नहीं, बता ना 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 ना, ऑक्सेस नहीं होता बेटा, ऑक्सन होता है बलवीर। दिनेश बेटा मुझे आप व्हाट्सएप करो, ये बात जो बोल रहे हो ना आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है, ठीक है, क्लियर। आप सुनो ध्यान से, एक्स एक्स में अभी बताया ना, हाँ टैक्स बताया था, और ओ यानी हीरो, इन सब में देखो ई एस लगा। क्विज, वेरी गुड वेरी गुड राधिका, क्विज में स्पेलिंग बेटा QUIZ होता है, ठीक है, वेरी गुड। बस यही चीज था मेरे दिमाग में, दिमाग में बज भी आया था इस विश्वजीत, बज। तो बज बेटा वर्ब हो जाता है ना, वर्ब की बात नहीं करेंगे हम, है ना। ऑक्स नहीं, रूबी ऑक्सन होता है, ऑक्स जो है ना वो अलग आता है। नई निशान, किड्स में एस आता है, जू में ओ आता है। लेकिन नितिन वो एक्सेप्शन वाला, अभी रुक जाओ, देखो जो एंड करता है, मैं स्टार्ट होता है उसकी बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। साहिल जू मत लगाना, मेरा व्हाट्सएप नंबर ठीक है, समझ में आ गया। देखो साइज में बेटा ZE आता है, चर्च में CH आता है, यस, बैच में भी CH आता है, हाँ शर्मा क्षमा। ऑक्स का मत लिख देना यार, ऑक्सन होता है, रुक जाओ, नहीं जय मैक्स नहीं होता है, मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म मैक्स लिख दियो तुम। क्रश SH होता है, हाँ तुम्हारे तो क्रशेस होंगे ना गोविंद, हाँ। फॉक्स में X होता है, यस। ये देखो उतार लिया, ये सब मैंने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दिया है बेटा, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दिया है बस। चलो अब आओ, इतना आपको आता होगा। दिव्यांक बेटा वापस करो, जहां अगर आपको बुक में पेज मिसिंग है तो वापस कर दो। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा भाई, इतना तो मुझे आता है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो आप, इतना तो हमें आता है, क्यों बेटा, इतना तो स्पोकन में ही लोगों को आता है। अब मैं आपको 2-3 अलग से वर्ड दे रही हूं, ध्यान से सुनना। इतना तो आता है, सुनो ध्यान से बेटा। आपके चश्मे को क्या कहते हैं, जो आप चश्मा पहनते हो? आप कहोगे मैम मेरा ग्लासेस है, मैं ग्लासेस पहनता हूं, या आप कहोगे मैं स्पेक्टिकल्स पहनता हूं, ठीक है, ओके। अब सुनो, अगर मैं कहूं वैल्यूबल क्या है तो बोलोगे बहुमूल्य। मैं कहूंगी, मैं अगर वैल्यूबल्स लिख दूं तो बेटा वैल्यूबल्स, अभी रुक जाओ, वैल्यूबल्स छोड़ो, वैल्यूबल्स छोड़ो, पहले सुनो। ग्लासेस हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, अब जैसे सन ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, गॉगल्स हो गया। अब एक बात बताओ, मैं आसान आसान वर्ड लेना चाहूंगी पहले तो, जैसे मैं ले लूं जीन्स, आप जीन्स पहनते हो ना, जीन्स ले लूं, ठीक है। आप पैंट नहीं पहनते बेटा, पैंट्स पहनते हो, ठीक है। अब कुछ औजार वगैरह में चलते हैं हम, जैसे दूरबीन को कहते हैं बाइनोकुलर्स। आप
सुनो ध्यान से, इसके बाद सारे एग्जाम्पल आपके बुक में, आपके पीडीएफ में। ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं स्पेक्टिकल्स को स्पेक्टिकल कर दूं ना, तो बेटा वो दृश्य या नजारा हो जाएगा। ग्लासेस में से ES हटा के ग्लास बना दूं, तो वो ग्लास हो जाएगा जिसमें पानी पीते हो, या वो शीशा हो जाएगा जो आपके विंडो वगैरह में ग्लास लगा हुआ है। मीनिंग चेंज हो गया। अब कहोगे मैम जीन्स में से S हटा दे, तो बेटा वो स्पेलिंग ही रॉन्ग हो गया। फिर तो पैंट में से S हटा दे, बेटा वो स्पेलिंग ही रॉन्ग हो गया। फिर आप कहोगे बायनोकुलर से S हटा दे, नहीं हटा सकते भाई। चश्मा हो या बायनोकुलर्स हो, इसमें दो आइडेंटिकल एक जैसी चीजें दिख रही है आपको। यानी ये ऐसे नाउन्स है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये अगर S हटा दोगे तो बेटा ग्लास और स्पेक्टिकल्स कुछ और मीनिंग करने लगेगा, और बाकी तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। इसका मतलब है जो मीनिंग के अकॉर्डिंग मैं सोच रही हूं, ऑलवेज ये प्लूरल फॉर्म में होगा। जिस मीनिंग के अकॉर्डिंग सोच रही हूं मैं, उस मीनिंग में ये बेटा ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म होगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं, प्लूरल पूरा लिख देती हूं, ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म होगा। ओके, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो फिर वर्ब क्या लेगा? ऑफ कोर्स प्लूरल नाउन है ये, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है ना, प्लूरल comes with plural noun। अगर प्लूरल नाउन है तो अपने साथ तो प्लूरल वर्ब ही लेगा। ओके फाइन, तो क्या हम इनमें से S हटा सकते हैं? अगर आप S हटा दोगे तो स्पेक्टिकल्स का मीनिंग बन जाएगा नजारा, यानी ऑलवेज विथ SES। यू कैन नॉट रिमूव SES। S या ES जो भी लगा है, अगर SES हटा दोगे तो या तो वो गलत हो जाएगा या तो मीनिंग गलत देगा। ठीक है, यानी आ जाओ वापस, देखो आपके क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज, पहले एक बार रीड कर लो, तो सबका मीनिंग दिया है मैंने, एक बार रीड करो बस, उसके बाद बताती हूं। हो गया? देखो ध्यान से, क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज बेटा, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, तीनों को नीचे पैंट के रूप में पहनते हो। शॉर्ट्स, हाफ पैंट वगैरह को शॉर्ट्स कहते हैं। ब्रेजेस, बेटा दांत जब निकले हुए होते हैं ना, तो उसको अंदर करने के लिए आगे से ऐसे तार और पीछे से ऐसे तार ऐसे बंधे रहते हैं, ब्रेसेस। सन ग्लासेस, चश्मा। रीडिंग ग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, सारे आंख में पहनते हो। बेटा ये सारा हमेशा प्लूरल में रहेगा। अब आते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जिसमें भी आप दो देखोगे एक साथ, जैसे बायनोकुलर्स, दूरबीन, दो चीजें एक साथ रहती है। रिया आ रहा है बेटा। फोर्सेप्स, चिमटी, और बड़ा वाला जो चिमटा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टोंग्स। हथकड़ी, हैंडकफ्स, एक साथ रहता है, दो सर्कल देखते हो। सिजर्स, कैंची, ये देखते हो ऐसे कैंची रहता है। टोंग्स, ग्लव्स, दस्ताने, दोनों दस्ताने एक साथ पहनते हैं। प्लायर्स, प्लास, देखते हो ना, प्लास से ऐसे पकड़ के निकालते हैं। और एक पिंसर्स होता है बेटा, जिसमें कील में ऐसे फंसा के निकालते हैं। फूकनी, जिसे चूल्हा फूकते हैं, वो होते हैं क्या? बेलोस। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। आप कहोगे ये क्या करना है? बेटा ये हमेशा प्लूरल में ही रहेगा, इसमें से S मत हटा देना। इनके साथ वर्ब आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखो फिर आगे, और सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और याद रखना बेटा, स्पोकन VOD बैच, बेटा वही लो, 60 डेज में इंग्लिश बोलना सीखे वाला बलवीर। अब सुनो मेरी बात बेटा, ये आप स्पोकन में नहीं पढ़ते हो। रीजन क्या है?
कई बार हमारे बहुत सारे एसएससी के बच्चे हैं जो स्पोकन में एडमिशन लेते हैं और फिर वो पता क्या बोलते हैं, मैम आपने तो वहां नाउन में ठग दिया। मैं कहती हूँ एक बात बता बेटा, हम नाउन में क्या पढ़ाएं वहां पे? हम ये सब पढ़ाएं नाउन में? ये सब कभी भी जिंदगी में, यहाँ पे जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बैठे हैं ना, दीपक रुक जा, प्लाजोस क्या यार, सब नया नया वर्ड यूज कर रहे हो तुम लोग, लेगिंग्स, प्लाजो, प्लाजोस, ये सब छोड़ो, ठीक है? वो सब आजकल नया नया, अब देखो लड़कियों का नया आ गया है ड्रेस, वो फ्रॉक की तरह जो होता है उसको ड्रेस बोलते हैं, पहले फ्रॉक बोलते थे अब ड्रेस बोलते हैं। और अगर हम लड़कों को कहते ना कि ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, कहता मैम ड्रेस तो लड़कियां पहनती हैं, तो वो सब नए वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होने लगा, वो सब छोड़ो। अब सुनो, ये सारे वर्ड्स में मैक्सिमम वर्ड्स है जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है? लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा यही तो इंपॉर्टेंट है। ये स्पोकन में जरूरत ही नहीं होता, पहले जल्दी से फटाफट देखो और उसका मीनिंग देखो तो। अच्छा, देखो गैलोस, फांसी का फंदा। अगर कहते हैं यस ऑफ कोर्स अनन्या, स्टेनो एसएससी का ही एग्जाम है बेटा, ठीक है? देखो गैलोस का मतलब होता है फांसी का फंदा, है ना? अगर कहते हैं उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया तो कहेंगे ही वॉज सेंट टू गैलोस। गैलोस का मतलब क्या होगा बेटा? फांसी का फंदा, है ना? यस शशि। सॉक्स बेटा निहारिका, एक तो सॉक्स का स्पेलिंग सही करो, एच हटाओ, और दूसरी बात है कि दोनों मोजों की एक साथ बात करोगे तो सॉक्स होगा ही। यस संजीव। चलो अब सुनो, गैलोस का मतलब हुआ फांसी का फंदा। जब आप कोई सामान उमान सप्लाई करते हो तो पैसा जो बकाया रहता है उसको कहते हैं एरियर्स। सांप के जो दांत होते हैं बेटा उसको कहते हैं फैंग्स। आर्काइव्स बेटा, आर्काइव्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, जहां पर ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं। देख रहे थे सफाई, ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं उसको कहते हैं आर्काइव्स, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते हैं आप, कॉन्ग्रेचुलेशन नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हो ना तो बेटा एस लगाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलना, ठीक है ना? इस नाउन के रूप में थैंक्स बोलते हैं। अगर वर्ब के रूप में लगाओगे तो कहोगे आई थैंक यू, लेकिन थैंक्स अगर खाली नाउन लगाओगे तो थैंक्स, ठीक है? फायरवर्क्स बेटा, पटाखों को फायरवर्क्स कहते हैं। सेव का आईएनजी फॉर्म वर्ब के रूप में कहोगे तो सेविंग होगा, जैसे मैं पैसा बचा रहा हूं, कैसे बोलोगे? आई एम सेविंग मनी। लेकिन सेविंग्स क्या होता है? तो सेविंग्स बचत होता है, जो पैसा बचाए हुए होते हो। धन संपत्ति के लिए क्या यूज करते हो? रिचेस, धन संपत्ति रिचेस। बेटा अंबर्स बोलोगे या एक और है यहां पे एशेस, एशेस और अंबर्स दोनों का मतलब राख है। लॉजिंग्स या आउटस्कर्ट्स बेटा, लॉजिंग्स बाद ये इस तरह से नहीं था, लॉजिंग्स के बाद यहां कॉमा होना चाहिए था, ठीक है? लॉजिंग्स अलग वर्ड है, आउटस्कर्ट्स अलग वर्ड है, ठीक है? दोनों हाइफन लगा के नहीं है, दोनों, एक सेकेंड यार, दोनों अलग अलग वर्ड है। ये ऑलरेडी मेरा इसमें ठीक है, मेरा बुक में ठीक है, ये पुराना वाला है। गणिका बेटा, प्रोनाउंसिएशन तो मैं इसमें अलग से कुछ नहीं सिखाती हूँ, प्रोनाउंसिएशन तो आपको मेरा अगर नकल करोगे तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है? बेटा सेविंग का मतलब वर्ब होता है गिरिराज, ठीक है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। रिच क्या है? अमीर होना, रिच, और रिचेस मतलब धन संपत्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है?
अब सुनो, सम्मान के लिए रिगार्ड्स, टूटा फूटा चीज जो होता है शैम्बल्स होता है बुरी अवस्था में, रिमेन्स जो बचा खोजा चीज है, रिमेन वर्ब है बेटा, रिमेन्स नाउन है। यस नोट्स में है ये भाई, ये सारा पेज नंबर 222 में, ठीक है। सराउंडिंग बेटा, सराउंड का आईएनजी फॉर्म सराउंडिंग होता है वर्ब में, हम यहाँ पे नाउन की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग्स। टिडिंग्स जो समाचार होता है ना, न्यूज, ठीक है, उसको टिडिंग्स कहते हैं, खासकर जब ऐसा न्यूज हो जिस न्यूज की ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता अभी सिद्ध नहीं हुई हो। ट्रूप झुंड, ट्रूप्स कह देते हैं। टैक्टिक्स यानी युक्ति, तरीके काम करने के, कोई चीज कहते हैं ना ये टैक्टिक्स मेरे पर नहीं चलेगी, मतलब ये तरीके, ठीक है। वैल्यूबल्स, वैल्यूबल्स यानी कि मूल्यवान चीजें, वैल्यूबल्स मूल्यवान चीजें। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब हुआ सामान, जो चीजें आपके पास है। ईटेबल्स बेटा, ईटेबल्स होते हैं खाने पीने की चीजें, ईटेबल्स, ठीक है। फेटर्स, फेटर्स होते हैं बेड़ियां, याद रखना, जो बेड़ियां लगाते हैं ना किसी को, लोहे की बेड़ियां, उसको फेटर्स कहते हैं। लेकिन गाय भैंस, जो गाय भैंस को आप देखते हो जो रस्सी से बांध दिया जाता है ना, उसको टीदर्स कहते हैं। देखो गाय भैंस को टीदर्स कहते हैं, ये जो रस्सी होते हैं उसको टीडर्स कहते हैं। नेक्स्ट आओ एंट्रेल्स, कभी भी किसी जानवर को देखते हो जब उसको स्लॉटर किया जाता है, खाने के लिए मारा जाता है, तो उसके पूरे अंदर के जो अंग है उसको निकाल के ऐसे रख दिया जाता है, वो पूरा एक साथ मिलके होता है बेटा एंट्रेल्स। न्यूटियल्स, शादी का जो प्रथाएं होती है ना, जो उसमें छोटे छोटे नेग जो होते हैं, काम होते हैं, उनको सबको मिला के न्यूटियल्स कहते हैं। बेटा प्रोसीड्स का मीनिंग लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉफिट दैट इज मेड बाय सेल। बेटा एडिबल का मतलब खाने लायक, तो एडिबल्स का मतलब खाने की चीजें। सराउंडिंग्स, यस माय सराउंडिंग्स, बिल्कुल सही है शुभम, क्योंकि सराउंडिंग आसपास के इलाके को सराउंडिंग्स कहते हैं। गुड्स का मतलब हो गया वस्तु, ऐसे वस्तु जो आप मूव कर सकते हो इधर से उधर, ठीक है। प्रेमिसेस, आपका जो जगह है, जैसे ये मेरा प्रेमिसेस अगर मैं कहूं, राइट। बेटा देखो ध्यान से, ऑस्पिसेस समर्थन, समर्थन के लिए ऑस्पिसेस वर्ड। आर्म्स का मतलब दान होता है, यहाँ पे आर्म्स का मतलब दान। कॉन्टेंट्स, कई लोग पूछ रहे हैं ना मैम आपके वो क्या, आपकी बुक का कॉन्टेंट्स क्या है, तो मैंने रिलीज कर दिया कॉन्टेंट्स। वेयर अबाउट्स अता पता, ठीक है। वेजेस, बेटा वेजेस का भी मैं अलग से कराऊंगी, उसका मीनिंग समझाना पड़ेगा। ड्यूज का मतलब वही सेम है जो एरियर्स का मीनिंग है, देखो बकाया। एंड एसेट्स, बेटा एसेट्स का मतलब देखो क्या है, जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो आपके गुड्स है ना, और जो ठहरी हुई आपकी जमीन, आपका जायदाद ऐसा है, आपका मकान, वो सब एसेट्स है। प्रत्यूष, यस बिल्कुल आपका ही चैट अब दिख रहा है, क्योंकि अब मैं यूट्यूब में क्लास नहीं ले रही हूं, ठीक है। ये सब पहले एक बार ध्यान से देखो, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे आप कुछ क्वेश्चंस कराने, और दीपक कुछ भी मत लिखो अब, ठीक है। सब नया नया जो ड्रेसेस है ना उसको भूल जाओ, उनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस जहां से आते हैं वो बस मैंने आपको बता दिया। जरा ये पूरा क्वेश्चन करो तो 10 तक, हाँ करिए।
वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स? वेरी गुड बेटा, स्पेक्टिकल्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ इज नहीं आर आएगा। मेरे चश्मा कहाँ है? कहते ना मेरा चश्मा कहाँ है, भाई चश्मा कहाँ है तो हिंदी में है ना, इंग्लिश में जब स्पेक्टिकल्स यूज करोगे तो वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स कहोगे ना। बेटा नजारा, एक ही सनराइज एक नजारा है, तो नजारा के रूप में स्पेक्टिकल आएगा। देखो नजारा स्पेक्टिकल, नजारे स्पेक्टिकल्स, है ना। गाना सुने ना, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, है ना। तुमने काजल लगाई दिन में रात हो गई। नहीं, हाँ ये सब नौटंकी नहीं है। काजल लगा के दिन में रात कैसे हो सकता, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लड़की अगर काजल लगाएगी दिन में रात कैसे हो जाएगा। हाँ क्या मूर्खता वाली बात है, जरा बताओ तो। चलो riches have wings। बेटा riches का मतलब होता है धन संपत्ति, उसके साथ have लगेगा। कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, यानी जो धन संपत्ति होता है उसके पंख होते हैं, कभी फुर फुर करके इधर बैठ जाते हैं, कभी इनको छोड़ के उनके पास चले जाते हैं, है ना। जीन्स, बेटा जीन्स की बात हो रही है तो आर ऑलवेज फ्लैशी होगा, ठीक है, यानी उसके जीन्स हमेशा बिल्कुल क्या होते हैं, एकदम फ्लैशी, एकदम तड़क भड़क वाला जीन्स पहनते हैं। नहीं दीपक कह रहा है इतनी ब्लैक काजल थी क्या, वही तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भैया काजल आंख में लगाए थे कि पूरे मुंह में पोत लिए थे कि दिन में रात हो गई। यस यस, द इंडियन निब्बा एंड निब्बी, ये सब नौटंकी चलता आया है सालों साल से। He bought a pant and 2 shorts। नहीं बेटा, he bought a pair of pants। pair of, ये pants तो पैंट्स ही रहेगा। अब कहोगे मैम हमको एक पैंट खरीदा हमने, भैया एक पैंट खरीदा है तो अब पेयर ऑफ पैंट बोलो ना। एंड 2 pairs of shorts, pairs of shorts यानी कि बेटा जोड़ा, जोड़ा मतलब क्या हुआ, देखो ना ये पैंट है ना आपका, तो अब पेयर हो गया क्योंकि 1 2, अ पेयर ऑफ पैंट्स, ठीक है। वेजेस का मैंने कहा था ना, वही है दोनों, रुक जाओ भी। द प्रोसीड्स यानी जो बिक्री में आए हुए पैसे हैं, हैव बीन डिपॉजिटेड, और न्यूप्टियल नहीं था, न्यूप्टियल्स था, उसके साथ प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल भी नाउन में भी आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा। The contents of my book have been updated। देखो contents have, कुछ लोग कहते हैं मैम आपका इंडेक्स दे दीजिए। अरे भाई इंडेक्स नहीं होता, बुक में आगे जो होता है उसको कंटेंट्स कहते हैं, और जो पीछे होता है उसको इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स मत भूलना। हो गया, चलिए ये हमारे, अच्छा हाँ वेजेस का छूट गया। अब चलो वेजेस सुनो बेटा। वेजेस का मतलब 2 होता है। मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। दीपक नो एरर। समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे लाल, समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने नाउन का ऐसी तैसी कर रखी है, तुमने नाउन कभी पढ़ा ही नहीं है। लोकेश कह रहा है मेरा नाम लेकर एक बार बता दो। अब तुम्हारा नाम मैं क्यों लूं? हाँ तुम्हारा नाम लूंगी, तुम खुश हो जाओगे तो फिर कहोगे देखो मैम ने मेरा नाम लिया है। हाँ फिर उतना से काट के तुम लगाओगे, कहोगे देखो मैडम मुझे याद करती रहती है लोकेश बोरा। सुनो, वेजेस का मतलब ध्यान से सुनना क्या होता है बेटा। वेजेस का मतलब क्या है पहले ये बताओगे ना। वेजेस का मतलब, अगर आपका मतलब है नतीजा,
वेजेस का मतलब, अगर आपका मतलब है नतीजा, तो बेटा वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। आशुतोष देखो मेरा एकदम प्रचार प्रसार कर रहा है, कह रहा स्पोकन का बैच ले लो भाई साहब, समझ में आ जाएगी। यार तुम्हारी बात सब मान जाए तो फिर मेरा तो एकदम मजे ही आ जाए, नहीं? हाँ, ये देखो योगेश भी कह रहा है मैडम मेरा भी नाम लो। बेटा मैं पागल तो नहीं हूं कि मैं नाम लेते रहूं। संजीत कह रहा है मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं। बेटा तुम्हारे कमेंट्स में पढ़ते रहूं तो मैं पढ़ाऊं कब? एकदम एकदम शांत, एकदम हल्ला नहीं। चलो, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क। बेटा वेज का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? नतीजा। ऑफ कोर्स यहां नतीजा है, क्योंकि देखो ना यहां पे कह रहा हार्ड वर्क यानी मेहनत का जो नतीजा होता है ना वो मीठा होता है। अगर वेजेस का मतलब नतीजा निकल रहा है तो बेटा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, इज लेगा, आर नहीं। वॉज लेगा, वर नहीं। हैज लेगा, हैव नहीं। ठीक है, समझ में आया? फिर देखो, वेजेस आर पेड इन कैश। यहां पे वेजेस का मतलब क्या है बेटा? यहां पे वेजेस का मतलब है मजदूरी, जो पैसा दिया जाता है ना मजदूरों को, मजदूरी। बेटा आपको सैलरी मिलेगा और मजदूर को वेजेस मिलता है। अगर मजदूरी है तो वो बेटा प्लूरल वर्ब लेता है। इसीलिए एक्सक्यूज मी, मैंने कहा था कि वेजेस का रुक जाओ, पहले वेजेस मुझे बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ अरविंद, आप भी गिरिडीह से हो। चलो फिर नवंबर में मुलाकात होगी आपसे। समझ में आ रहा है? समझ में आया? वेजेस का मतलब क्या है? नतीजा, सिंगुलर वर्ब लगाओ। वेजेस का मतलब क्या है? मजदूरी, जो मजदूरों को दिया जाता है, प्लूरल वर्ब लगाओ। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? चलो बेटा ये सारे क्वेश्चंस जानते हो क्या है यार? ये सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगर आप कहोगे मैम इनका इस्तेमाल कहां होता है, भैया स्पोकन में कहीं इस्तेमाल नहीं होता है ना, राइट? चलो आगे देखो तो। थैंक यू अंकिता। संदीप वॉल्यूम 1 से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, अगर मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लो तो। फिर अमर नयन, अमर नयन, बेटा आप लोग को फिर पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ वॉल्यूम 1 से क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है। नितिश स्पोकन का बैच का फीस कितना है? बेटा 60 डेज में इंग्लिश बोलना सीखे वाला जो बैच है ना वो 999 का है। ले लो जाके फटाफट, है ना, मेरी भी कमाई हो जाए कुछ, जल्दी करो। वेजेस ऑफ लव। बेटा वेजेस ऑफ लव अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वहां नतीजा होगा। हिमांशी फिर सिंगुलर वर्ब लेगा। देख लिया, लिख लिया? चलो सुनो ध्यान से। द मॉन्यूमेंट इज लाइंग इन शैम्बल्स। जो मॉन्यूमेंट है वो टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ है। कितने लोगों ने आर लिखा हुआ है? अरे भगवान, बेटा मॉन्यूमेंट के साथ तो इज आएगा ही, मॉन्यूमेंट के साथ तो इज आएगा ही, इसको काहे चेंज कर दे रहे हो? शैम्बल्स का मतलब होता है टूटी फूटी हालत। बेटा शैम्बल्स में एस लगा है ना? हाँ लगा है। मॉन्यूमेंट बिल्कुल बुरी हालत में है, बिल्कुल सही है। अब आर क्यों लगा रहे हो यार? मॉन्यूमेंट सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, समझे? और लाइंग इन शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब होता है बुरी हालत में, वो लास्ट में है। ठीक है। आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। बेटा इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना आर्म्स आर दान, तो आर्म्स के लिए अब वर्ब लगा रहे। देखो मॉन्यूमेंट के लिए इज आया, ठीक है, लेकिन आर्म्स उस लिस्ट में था, उसके साथ आर आएगा। गरीबों को आर्म्स दान में दिया जाता है, यानी दान दिया जाता है। ठीक है। नो मोर सप्लाई विल बी मेड। कोई भी माल और सप्लाई नहीं किया जाएगा जब तक एरियर्स, एरियर नहीं होता है, एरियर्स होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। जब तक आप बकाया पैसे नहीं दोगे तब तक। आकाशदीप कह रहा है मैम पिछले 500 सालों से मैं इंतजार कर रहा हूं, इसको नाम इसका ले लूं मैं। आकाशदीप तुम्हारी तो आत्मा बिल्कुल तृप्त हो गई होगी, नहीं? तुम्हारी जो 500 सालों से आपकी आत्मा भटक रही है कि मैडम मेरा नाम ले ले, हाँ?
फिर पिछले 500 सालों से इंतजार कर रहा हूं। टीडिंग नहीं बेटा, टीडिंग्स। टीडिंग्स मतलब खबर। इज नहीं आर। बोलोगे आर क्यों लगाया, रेन तो सिंगुलर है। बेटा मैं रेन की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं जो मूसलाधार बारिश हो रही है ना, उससे रिलेटेड जो खबरें आ रही है, वो खबरें बहुत ही चिंता पैदा कर रही है ना, खबरें चिंता पैदा कर रही है। तो टीडिंग्स आर कॉजिंग ग्रेट कंसर्न। किसके बारे में आ रहा है टीडिंग्स? टॉरेंशियल रेन, मूसलाधार बारिश के बारे में। ठीक है। ही वॉज रॉब्ड ऑफ, लूट लिया गया। किस चीज का? बेटा वैल्यूबल तो एडजेक्टिव है। आप कहोगे कीमती सामान लूट लिया गया ना, तो सामान वर्ड भी तो लगाओ। तो ठीक है, मैंने लगा दिया सामान। फिर कहोगे कि भाई वैल्यूबल थिंग्स बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर पढ़े लिखे हो तो इसको छोटा से छोटा में लिखना आना चाहिए। तो वैल्यूबल थिंग्स के बदले में वैल्यूबल्स हो गए, एडिबल थिंग्स के बदले में ईटेबल्स हो गया, खाने लायक चीजें। टॉरेंशियल रेन बेटा, कैट्स एंड डॉग्स फिर ऐसे नहीं यूज होता। कैट्स एंड डॉग्स आशीष आप एडजेक्टिव की जगह पे यूज नहीं करते हो, एडवर्ब की जगह में यूज करते हो। निमिषा अभी बेटा अभी रुक जाओ, न्यूज आगे आने वाला नाउन है। देखो ये हमने जो आपको पढ़ाया है वो ये पढ़ाया, इतना ढेर सारा नाउन था जो हमेशा क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। इनका आप सिंगुलर नहीं बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ। और भी क्वेश्चन है शायद, देखो तो। है, लो करो तो। बुक कौन से बुक से तैयारी करे बेटा? मैं तो कहती हूँ जीएस हमेशा एनसीईआरटी से तैयारी करना चाहिए आपको। हाँ ये सुषमा, ये बात तो है कि कैसे याद रखा जाए। बेटा याद तो करना पड़ेगा। यस विकास, एक बैच एक्स्ट्रा परचेज करेंगे। हाँ नाम बोल देंगे कि एक बैच में सिर्फ मैं नाम बोलूंगी सबका। यस अमित, बिल्कुल मैं सब कुछ क्लियर कर रही हूं। खाली याद रखना पीओ के लिए, पीओ का जो प्रैक्टिस सेट है ना वो जरूर लगाना, और सर के साथ लगा लेना। आपको अलग से सर क्लास में करवाते हैं। चलो आगे करें। देख लिया? सुनो, जो मैंने आपको कहा ना कि भाई एडिबल थिंग्स, जो खाने लायक चीजें होती है, उनको हम ईटेबल्स कहते हैं। और देखो ईटेबल्स में एस लगा है, बिल्कुल सही है। फिर इज क्यों लगा रहे हैं? आर लगाएंगे ना, है ना। खाने की चीजें थिएटर्स में अलाउड नहीं होते, क्योंकि आप वो चाहते हैं कि आप वहां पे 20 रुपए के चीज 200 रुपए में खाओ खरीद के, है ना। वी पे ₹5,000 फॉर बोर्ड एंड लॉजिंग। बेटा बोर्डिंग एंड लॉजिंग कोई वर्ड ही नहीं है। बोर्ड एंड लॉजिंग, कहीं घूमने जाते हो तो अपने पैसे खर्च करते हो, लेकिन जब कंपनी आपको अपने काम से भेजती है तो आपको अलग से पैसे देती है वहां रहने के लिए, खाने के लिए। उसी को कहते हैं बोर्ड एंड लॉजिंग। ठीक है। और याद रखना ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अननेसेसरी एक दूसरा मीनिंग है, उसको छोड़ दो। द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। याद रखना बेटा, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। मैं अभी इस पॉइंट को दे रही हूं आपको। 18 नंबर क्वेश्चन छोड़ देना। ये देखो, ये समझाना चाह रही थी मैं, जरा देखो तो यहां पे बेटा एमटीएस का गुड्डू बहुत सस्ता में, कल मैंने जबरदस्ती करके बहुत सस्ते में बैच निकलवाया है, वरना केडी लाइव बहुत भड़कता है। ठीक है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि बहुत अच्छा बैच आपको प्रोवाइड कर दें हम कम रेट में। चलो देखो ध्यान से, स्टोन, अगर
आप कहना चाहते हो भैया वो चीज जिससे मकान बन रहा है, तो पहले जमाने में क्या होता था, बड़े बड़े मोटे मोटे स्टोन से कुछ मॉन्यूमेंट बनाया जाता था, है ना, तो वही स्टोन है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, स्टोन्स, है ना, प्रेशियस स्टोन्स, अंगूठी में जो आप पहने हो, बोलोगे ये क्या है, मैं कहूंगी प्रेशियस स्टोन्स है ना, यानी स्टोन्स मतलब छोटे छोटे पत्थर। मार्बल मीनिंग क्या बोलना चाहते हो, संगमरमर, ओके, द फ्लोर इज मेड ऑफ मार्बल, संगमरमर से बना हुआ है। मार्बल्स वो कंचे जो बच्चे खेलते हैं, है ना, देखो प्लूरल बनाने से मीनिंग चेंज हो रहा है। वुड लकड़ी, वुड का मतलब जंगल। आयरन लोहा, और आयरन्स मतलब बेड़ियां, जो फेटल्स नहीं था वही आयरन्स। ब्रिक, भाई ब्रिक, इस घर क्या से बना है, अब तो घर ब्रिक से बनता है, लेकिन अगर ब्रिक्स बोलोगे तो मैं कहूंगी भाई कितने ब्रिक्स लगे तुम्हारे मकान में, तो ब्रिक्स का मतलब बेटा होता है संख्या, जो बोलने लगता है तब ब्रिक्स। यस उमर, मोहम्मद उमर। हिमांशु, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है, तो बेटा स्पेलिंग्स एक तो आप रीडिंग की आदत डालो तो हल्के स्पेलिंग्स तो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो हो गया, ये हमारा क्या था, तो ऐसे नाउन्स जो प्लूरल में ही होते हैं, जिनका सिंगुलर नहीं बनता, सिंगुलर बनाओगे तो कुछ और मीनिंग निकलेगा, है ना, वो सारा मैंने आपको करा दिया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, चलिए बोलो, इतना कोई प्रॉब्लम आपका। नेक्स्ट पॉइंट सुनो बेटा, इस बैच से तो इंग्लिश पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाकी, हाँ वॉटर्स, दीपक अभी रुक जा बेटा। रीडिंग न्यूज़पेपर तो एक अच्छी आदत है आनंद, वो तो खैर होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो गया तनु, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो, हाँ काहे दुखी हो। चलो अब मैं आगे बढ़ूं और आपको एग्जाम्पल पूछूंगी, आप ही से एग्जाम्पल पूछूंगी और मीनिंग पूछूंगी क्या है ये। देखो जरा, बस इतना ही एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। यस नसरुद्दीन, हाँ अर्जुन, मैथ्स और जीएस में देखो ना, सॉरी इंग्लिश और जीएस का एकदम मजा आ गया। मैथ्स और रीजनिंग तो हो गया क्वालिफाइंग एमटीएस में। चलो सुनो बेटा, मैथमेटिक्स कितना सब्जेक्ट है, बोलोगे एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, भाई एक सब्जेक्ट है। भाई एस में खत्म हो रहा है, एस में खत्म होता है तब तो वो प्लूरल होता है, जैसे गर्ल्स, बॉयज। मैं कहूंगी भाई फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, सिविक्स एक ही सब्जेक्ट है। दिस मीन्स ये नाउन्स कैसे हैं, नाउन्स ये ऐसे हैं जो प्लूरल इन फॉर्म है, भाई मीनिंग में नहीं, फॉर्म में प्लूरल है, सब में एस लगा है। रिकेट्स, कितनी बीमारियां हैं, एक बीमारी है, विटामिन डी की कमी से होता है ना। 3 इडियट्स, भाई एक ही पिक्चर था, एक ही नॉवल था, उसी पर पिक्चर जो बना एक ही पिक्चर है। यानी नाउन्स ये सारे प्लूरल है बेटा। ये कैसे नाउन्स है, ये नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल इन फॉर्म है, लेकिन ये ऐसे नाउन्स है जिनका मीनिंग तो सिंगुलर है, सिंगुलर इन मीनिंग। अब क्या इसका एस ई एस हटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं हटा सकते, ठीक है, मीनिंग में सिंगुलर है। तो फिर वर्ब क्या लेगा, ये सारे नाउन्स वर्ब क्या लेंगे, भाई मीनिंग में जो होंगे ना वही वर्ब लेंगे, यानी ये वर्ब लेंगे सिंगुलर। तो फिर क्या ऐसे कितने नाउन्स है, भाई ऐसे तो 3 इडियट्स है, तो एक और मूवी है 2 स्टेट्स, एक और मूवी था लिलीपुट वाली कहानी, जो एक टापू में सब छोटे छोटे आदमी थे, है ना, वो था क्या, गलिवर ट्रैवल्स, है ना। एक बुक है चार्ल्स डिकेंस का, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, एस लगा हुआ है ना। उसके बाद और बताओ, और बहुत सारी बुक है, नहीं, अरेबियन नाइट्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स,
ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। तो हम बुक्स और मूवीज तो पूरा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतने अनगिनत है कि हमें भी नहीं पता कौन कौन से मूवीज और कौन कौन से नॉवेल्स है, इतने ढेर सारे हैं। लेकिन हम कुछ तो याद रख सकते हैं ना। आप यहां तक देखोगे, बस सब्जेक्ट से लेके अदर्स तक, पहले इतना देखो। चलो बेटा, अभी निमिषा रुक जाओ। आप अभी आगे आगे मत करो बेटा, आगे आगे बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं आपको जो कराऊंगी ना, पूरा कंप्लीट डिटेल में एक एक चीज हो जाएगा। अब सुनो, जितना कराए पहले सुनो बेटा। जितने सब्जेक्ट्स हैं, आप कहोगे मैम एक एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही तो हुआ। यस, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, बेटा स्टैटिस्टिक्स का कुछ और मीनिंग निकलता है। नेहा आप रुक जाओ, अभी हम स्टैटिस्टिक्स को सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं। सांख्यिकी करके एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है ना, क्या कहते हैं उसको, अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, एथिक्स यानी नीति जो यूपीएससी में आता है, और एक और है लिंग्विस्टिक्स। बेटा लिंग्विस्टिक्स तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मीनिंग भी पूछा है, भाषाओं की पढ़ाई, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। देखो अब आ जाओ बीमारियां। बेटा सब एक एक बीमारी है। मिजल्स, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं पूरे बदन में, जैसे होता है ना, एक चिकन पॉक्स होता है, एक स्मॉल पॉक्स होता है, और छोटे दाने, तो वो है मिजल्स। मम्स, बेटा गलफेड़ा बीमारी होता है, यहां पे एक ग्लैंड मतलब बड़ा हो जाता है और पेनफुल होता है, उसको फिर कुछ चिपका के उसको दबाया जाता है। रिकेट्स, विटामिन डी ठीक से नहीं लोगे तो रिकेट्स हो जाएगा, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। सोरियासिस, स्किन का डिजीज है, बहुत गंदी बीमारी है, बहुत दर्द होता है इसमें, बहुत पेनफुल है। शिंगल्स, इसमें भी फफोले हो जाते हैं अराउंड वेस्ट, मतलब कमर के पास कहीं, और बहुत पेनफुल होता है। डायबिटीज जानते हो, शुगर की बीमारी को। एंड रेबीज यानी कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, जानते हो ना, है ना। अब आओ बुक्स एंड मूवीज, इसमें तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ कितना है, मुझे 4-5 पता तो मैंने लिख दिया। आप कहोगे मैम अब तो बहुत नए नए आ गए, तो आप लिखो ना, हमें क्या। देखो, गलिवर्स ट्रैवल्स, अरेबियन नाइट्स, 2 स्टेट्स, 3 मस्किटर्स, है ना। अब आओ कुछ गेम्स भी तो है जो एस में खत्म होता है, बिलियर्ड्स, और कुछ और भी है जो सिंगुलर होने के बावजूद एस में खत्म होता है। जैसे कोर्ट से जो बुलावा आता है, तो बेटा नाउन के रूप में समन्स होता है, वर्ब के रूप में समन लगा सकते हो। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स होते हैं जहां पे आपको शारीरिक क्षमता की जरूरत होती है खेलने उलने में के लिए। और न्यूज, देखो तभी तो मैं कह रही थी न्यूज न्यूज क्यों कर रही हो, आगे आने वाला है। बेटा ये सब प्लूरल है, और ये सब के साथ प्लूरल वर्ब नहीं, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब प्लूरल इन फॉर्म है, मीनिंग में सिंगुलर है। अब देखो समन्स, बेटा सिंगुलर है, अगर कहोगे एक तो 1 समन्स, कहोगे 2 तो बेटा समन्स में फिर से ईएस लगाओगे। देखो, आई रिसीव्ड 1 समन्स एंड 2 समन्स। ठीक है। जिम्नास्टिक्स, देखो लव गुप्ता ने दिया एक और वर्ड, जिम्नास्टिक्स। चलो बनाओ तो, जितने वर्ड अभी सिखाएं उन्हीं में से खोज के बनाओ तो।
जल्दी करो। चलो बेटा, न्यूज सिंगुलर वर्ब लेगा। नो न्यूज इज गुड न्यूज। पता है इसका मतलब क्या होता है? नो न्यूज इज गुड न्यूज। इसका मतलब है कि कोई खबर नहीं आए तो इसका मतलब समझो सब कुछ ठीक है। बेटा ये पुराने जमाने की कहावत थी। जब कोई मर जाता था ना, तब आता था क्या पता है? तब क्या टेलीग्राम आता था। टेलीग्राम खोलने से पहले लोग रोने धोने लगते थे। इसका मतलब था कि कोई समाचार नहीं आ रहा, इसका मतलब वहां पे गांव में सब लोग ठीक है। कोई मरता था तभी टेलीग्राम लिखते थे। एक मिनट रुकना बेटा। नेक्स्ट आओ, स्टैटिस्टिक्स। बेटा एक ही सब्जेक्ट है, इज। पॉलिटिक्स मेरे मतलब की चीज नहीं है। कप ऑफ टी का मतलब होता है बेटा पसंद की या मतलब की चीज। भाई पॉलिटिक्स से मेरा क्या लेना देना? पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। यहां तक समझ में आ गया? थ्री इडियट्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। अब सुनो बेटा, किसका पॉलिटिक्स? कार्ल मार्क्स का और गांधी का। बेटा ये इसका मतलब हो गया दो विचारधाराएं की बात हो रही है। जब पॉलिटिक्स का मतलब विचारधारा हो, राजनीति नहीं हो, तब आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हो। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र नहीं हो, है ना, बल्कि टाटा और रिलायंस का इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इन दोनों का मैनेजमेंट, जो मनी मैनेजमेंट है उसकी बात हो रही है, तब बेटा आर होगा। लेकिन याद रखना कि सबको पता है एस लगा है तो प्लूरल वर्ब लेगा, एस लगा है तो प्लूरल वर्ब लेगा, इसलिए क्वेश्चन इनसे नहीं आता। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 7 से आता है। ठीक है विकास, आजकल की बात नहीं कर रही हूं बेटा, मैं उस जमाने की बात कर रही हूं जब टेलीफोन नहीं हुआ करता था, है ना, सिर्फ तार के द्वारा संदेश भेजा जाता था। अब तो तुम लोग क्या है, सुबह उसकी गुड मॉर्निंग नहीं देख तो कहते अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, हा? पापा ने देख लिया क्या, मार पड़ गई। तो तुम डर जाते हो। रोज गुड मॉर्निंग, रात में मेरे बाबू ने ताना खाया, नहीं ताना ताया, है ना, वो भी होना जरूरी है। नहीं, अब आपके जमाने का तो ये है ही नहीं, नो न्यूज इज गुड न्यूज। सनी कुमार कह रहा है कि आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक है, लो राजीव। राजीव कह रहा है मैंने आपके लिए बहुत इंतजार किया है। बेटा तुम लोग तो बहुत मुझे एक डिफरेंट लेवल पे फील करा रहे हो। पढ़ लो चुपचाप से। देखो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, अगर बेटा एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन अगर पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल व्यूज है, राजनीति के विचारधाराओं की बात हो रही है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब अगर डेटा हो, है ना, आंकड़े हो, और इकोनॉमिक्स का मतलब मनी मैनेजमेंट स्किल्स हो कि पैसा कैसे संभाला जाए, वो स्किल्स की बात कर रहे हो, तब प्लूरल वर्ब होगा। देखो ठीक है,
क्लियर? फोन काट दी, मम्मी आ गई क्या? हाँ वही वही तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ शुभम, मेरे बाबू ने ताना ताया नहीं? हाँ। अरे तोतली, ऐसे तोतलियों से प्यार कैसे होता है तुम लोगों को मुझे नहीं समझ में आता। प्यार करो ढंग की लड़की से, तोतलाने वाली लड़कियों से प्यार करते हो। मेरे बाबू ने ताना ताया, ये क्या होता है? हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब फिर से ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट सुनो बेटा, कैटल बोलते हैं मवेशियों को, कैटल्स नहीं होता, कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है? जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं ना, लोग की बात कर रही हूं मैं, लोग, उनको जेंट्री कहते हैं। बेटा जेंट्री भी प्लूरल में नहीं होता। बेटा ये देखने में, आज पुलिस, बेटा पुलिस तो कभी सुने नहीं है। याद रखना ये सब ऐसे शब्द है जो हमेशा फॉर्म में क्या है? बोलोगे मैम फॉर्म में तो सिंगुलर है, क्योंकि SES तो दिख नहीं रहा इसमें। यस SES नहीं है, ये फॉर्म में सिंगुलर है, लेकिन मीनिंग क्या है? मीनिंग में मैंने कहा उच्च वर्ग के लोग, यानी मीनिंग में ये प्लूरल है। बेटा याद रखना मीनिंग में जो होते हैं ना, वर्ब वही लेते हैं, यानी इनके साथ वर्ब आप प्लूरल लगाओगे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर है, मीनिंग में प्लूरल है, तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। और ये आपको आधे वर्ड्स की तो मीनिंग ही पता नहीं होगी, है ना? कुछ का तो मैंने लगा दिया है, बाकी का तो नहीं लगाया। अब जरा एक बार रीड करो, नीचे के क्वेश्चंस करो, मैं अभी फिर मैं कराऊंगी। हो गया? देखो बेटा ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आता जाएगा आपको। मैं आपसे मीनिंग ही पूछ रही हूं। डैश आर, आर मतलब प्लूरल वर्ब आ गया। स्मॉल इंसेक्ट्स, रवीना क्या हुआ बेटा? स्मॉल इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो कि प्लांट्स और क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं। कौन है वर्ड इसमें से जो फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं, छोटे मोटे कीड़े और जानवर के लिए यूज होता है? बेटा वो वर्ड है वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है ऐसे कीड़े या जानवर जो हमारे फसलों और हमारे पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। हो गया? तो कहते हैं यार ऐसे लोग भी तो होते हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं, चिड़ मचता है इनसे। बेटा सेम वर्ड हम यूज कर लेते हैं। कई बार नहीं होता, कहते हैं यार खून पीता है मेरा, लीच है एकदम, है ना? तो लीच जानवर है, छोटा सा कीड़ा होता है लीच जो खून चूसता है, तो किसी आदमी को भी नहीं कह देते हैं कि लीच है बिल्कुल, ठीक है? रवीना बेटा थोड़ा सा पढ़ाने दो। नेक्स्ट क्लास के शुरुआत में आप लोग अपने क्वेश्चंस पहले से लिख के रखना, और मैं सारा आते साथ पहले क्वेश्चन सबका सारा जवाब दे दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाओ। अब सुनो, द पुलिस डैश अराइव्ड। बेटा पुलिस हैव अराइव्ड। डैश हैव वोटेड अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। कौन वोट किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? भाई जो
वोट देने वाले लोग थे, वोट देने वाले लोग कहलाते हैं इलेक्टोरेट। बेटा इलेक्टोरेट होगा, क्योंकि इलेक्शन में वोट देने वाले को इलेक्टोरेट कहते हैं। अब बेटा इलेक्टोरेट का मतलब है लोग जो वोट दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। द यूथ्स कुछ नहीं होता है, यूथ होता है युवा लोग, और युवा लोग के साथ आपको प्लूरल वर्ब चाहिए। बेटा याद रखना, वर्ब में एस लगा दोगे ना तो सिंगुलर हो जाएगा, और नाउन में एस लगा देते हैं तो प्लूरल हो जाता है। लेकिन भाई कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें एस नहीं लगा सकते, वो ये है। ठीक है, क्या लोकेश कितनी बार एक ही बात लिख रहे हो? आगे करो, देखो क्या है मीनिंग, देखो और करो। तो सत्यम ठीक तो चल रहा है बेटा, ऐसा कोई कंप्लेंट तो नहीं आ रहा? डैश मीन्स हाई क्लास पीपल। अभी बताया था ना कि जेंट्री का मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग। मवेशी चर रहे हैं खेत में, देखो तो कैटल के साथ एस आता ही नहीं है ना, याद है ना। संदीप वॉल्यूम 1 से बन जा रहा है बेटा, तो अभी कुछ और मत करो, आप वॉल्यूम 1 से करो। और आपको पीडीएफ दिया है मैंने डिटेक्टिंग एरर का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, उससे करना। लोकल क्लर्जी, बेटा क्लर्जी मतलब पादरी होता है ना, तो हम हैव लगाएंगे, क्लर्जी भी तो उसी लिस्ट में है, क्लर्जी मतलब पादरी। 5 पर्सन्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा पर्सन्स मतलब व्यक्ति होता है। अगर मैं कहूं ताजमहल देखने के लिए कई व्यक्ति आते हैं, कहोगे मैम कई व्यक्ति थोड़ी होता है, कई लोग आते हैं, कहो ना मेनी पर्सन्स, नहीं मेनी पीपल। एक व्यक्ति पर्सन, व्यक्तियों की बात करते हैं तो पर्सन्स, लेकिन ताजमहल देखने तो लोग आते हैं ना, तो मेनी पीपल होगा। अब देखो, आप कहोगे मैम पीपल और पीपल्स में डिफरेंस क्या है? बेटा पीपल का मतलब लोग होता है, अब पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग मूल वंश, अलग अलग नस्ल के लोग। देखो इंडियंस जो होते हैं वो पीपल्स नहीं पीपल होंगे, क्योंकि हम एक ही मूल वंश के हैं ना। वैसे ही ग्रीस में रहने वाले जो ग्रीक्स हैं बेटा, उनके लिए पीपल्स मत लगाना। कहते हैं ग्रीक्स जो थे ना बहुत ब्रेव पीपल थे, है ना। ठीक है, अगर एक क्लर्जी की बात हो, एक पादरी की बात हो, तो बेटा क्लर्जी मेंबर लगा दो। अगर खाली क्लर्जी लगा के छोड़ दोगे तब तो पादरियों की बात हो जाएगी और वो प्लूरल होगा। समझ में आया? बस देख लो। अंकित कल क्लास क्यों होगी बेटा? कल आपका क्लास क्यों होगा? जैसे आज रात में मैं आऊंगी यूट्यूब में, और आज मैं 2022 का डिटेक्टिंग एरर सारा करा दूंगी प्री का। ठीक है, यस निहारिका। हाँ ग्रीक्स पीपल नहीं लगाना आशुतोष, जैसे अब इंडियंस पीपल थोड़ी लगाते हो, इंडियंस लगाते हो, तो वैसे ग्रीक्स लगाएंगे लेकिन पीपल्स वर्ड नहीं लगाएंगे। पुलिस में आप हैज लगाई है 221 में, 221 में। कहां बेटा? ऐसा तो नहीं लगाया मैंने, पुलिस के साथ हैव लगा है। ठीक है, बस इतना ही रहने दो। 36 कल क्लास क्यों होगी बेटा? आप लोग का क्लास होता है क्या? MWF में होता है।
ठीक है, अभी क्यों होगी आपकी क्लास? लोकेश, एमटीएस का फॉर्म फिलअप कर दे, ऑफ कोर्स कर लो, और इंग्लिश हम करा देंगे ना यार। पीपल्स का एक एग्जाम्पल चाहिए निमिषा, ऐसे देखो ना, पीपल्स फ्रॉम द होल वर्ल्ड, ये कह सकते हो, है ना, पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, ठीक है, क्लियर बेटा? वो क्या बुक मुझे लगता है 27 तारीख को डिलीवरी हो जाएगा, और वो क्या बुक का कंटेंट्स राजीव मैंने केडी लाइव का टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, नीतू सिंह वो कैप करके भी एक टेलीग्राम चैनल बनाया, उसमें भी डाल दिया है, और जिसमें जिनको यहाँ पर जो बहुत बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, कि इंग्लिश एकदम नहीं समझ में आता, बेटा मैं बहुत आसान आसान कहानी डालती हूँ। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके एक चैनल है, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसमें रोज एक कहानी डाल देती हूँ, वो पढ़ो, ठीक है। और यूट्यूब चैनल में आज रात को जो टेस्ट पेपर में कराऊंगी 2022 का, वो चलेगा इंग्लिश बाय नीतू मैम पे, इंग्लिश बाय नीतू मैम, ठीक है। चले, आज इतना ही रहने दे, और रात में वही आप लोग आओगे तो आप खुद देखोगे बेटा, डिटेक्टिंग एरर बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता, इसे तो मैं कहती हूँ शुरू से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होता। चलो, थैंक यू सो मच।